नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम जानेंगे इन 16 दिशाओं का संपूर्ण वास्तु। यानी कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा आपके घर के अंदर कौन सी चीज किस दिशा में होनी चाहिए, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, लॉकर हो, आपके घर के अंदर बेडरूम, किचन, टॉयलेट, आपका ड्राइंग रूम, हॉल, ये किस डायरेक्शन में सबसे अच्छे बताए गए हैं और किस डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। यानी कि इन 16 दिशाओं का संपूर्ण वास्तु। तो हमारी कुछ डायरेक्शंस पूरी हो चुकी हैं, यानी कि कुछ दिशाओं के ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर है नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। इन सभी दिशाओं के ऊपर हमारी इंडिविजुअल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यानी कि हर दिशा के ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने उस दिशा के बारे में आपको संपूर्ण वास्तु बताया है। तो हमारी ये दिशाएं संपूर्ण हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेजर और इतनी अच्छी डायरेक्शन की जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्शन है वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। और आपके घर में पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो बिना किसी देरी के इस दिशा का संपूर्ण वास्तु आज हम जानेंगे, पश्चिम दिशा का संपूर्ण वास्तु आज हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, जिससे आपको वास्तु के सीक्रेट्स पता चलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पश्चिम दिशा होती है ये किस चीज को दर्शाती है। तो ये दिशा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन के अंदर लाभ की दिशा है। यानी कि हमारे जीवन के अंदर प्रॉफिट और गेन्स की यही दिशा है। साथ ही साथ हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, यानी कि हमारी जो विश फुलफिलमेंट नहीं होती, वो भी इस दिशा में दोष होने के कारण ही होता है। तो इस दिशा का सबसे मेन एट्रीब्यूट होता है, व्यक्ति अपने जीवन में जितनी मेहनत करे उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति कराना। तो इसलिए इस दिशा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिशा के अंदर हमें क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं, और किस प्रकार के ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं और किस प्रकार के नहीं। सबसे पहले बताया गया है कि हमें अपने घर के अंदर अगर डाइनिंग रूम बनाना है तो हमें पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब भी यहाँ पर बैठकर बातें करेंगे तो अपने जीवन के अंदर वो करियर की सक्सेस को लेकर बात करेंगे, अपने जीवन के अंदर उन्नति कैसे पाएं इस प्रकार के बारे में बात करेंगे, और वो अपने जीवन में सफल भी होंगे। तो डाइनिंग रूम यहाँ पर बनाना बहुत अच्छा माना गया है। दूसरा, यहाँ पर बेडरूम बहुत अच्छा माना गया है कि अगर आप यहाँ पर बेडरूम बनाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हमेशा प्रॉफिट और गेन्स के बारे में ही सोचेगा। यानी कि उसको जीवन में हर प्रकार की चीज कैसे प्राप्त हो, उसकी इच्छाएं कैसे पूरी हो, उसके घर वालों की इच्छाएं कैसे पूरी हो, साथ ही साथ वो हर चीज में अपना प्रॉफिट देखेगा। तो इसलिए यहाँ पर बेडरूम बहुत अच्छा बताया गया है। उसके अगला है यहाँ पर लॉकर या फिर तिजोरी, क्योंकि ये प्रॉफिट और गेन्स की दिशा है। तो यहाँ पर अगर आप तिजोरी रखते हैं तो आपके तिजोरी के अंदर जो भी सामान होगा वो मल्टीप्लाई होकर डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि गेन्स यानी कि इस दिशा में जो भी चीज रखी होगी वो मल्टीप्लाई होगी, अब वो चीज अच्छी हो या फिर बुरी। तो इसलिए यहाँ पर अगर लॉकर रखा होगा तो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि अवश्य कराएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्रॉपर्टीज के पेपर भी रखने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर आप पेपर रखते हो तो उससे आपकी प्रॉपर्टी भी डबल या ट्रिपल होंगी, यानी कि हर चीज में वृद्धि होगी जो भी यहाँ पर रखा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या पूजा रूम बनाया जा सकता है? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पूजा रूम बनाना सबसे अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वास्तु पुरुष मंडल के पुष्प दंत नामक देवता होते हैं जो व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप खड़े होकर कोई भी बात बोलते हो तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए बोला गया, अगर आप यहाँ पर मंदिर बनाते हो और भगवान से आप कुछ भी मांगते हो तो भगवान आपकी जल्दी सुनते हैं और वो इच्छाएं आपकी पूरी भी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मंदिर बनाना बहुत अच्छा माना गया है। उससे अगला, क्या यहाँ पर हम स्टेयर्स बना सकते हैं? तो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ भी बना सकते हो। बस एक बात का ख्याल रखना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपके जीवन के अंदर प्रॉफिट और गेन्स को बढ़ाएगी। उसके अगला यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर किचन भी बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर अगर किचन होगा तो वो ना तो ज्यादा अच्छे इफेक्ट देगा और ना ही ज्यादा बुरे।
तो यहाँ पर न्यूट्रल है किचन का इफेक्ट। तो यहाँ पर आप किचन बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई बुराई नहीं है। उसके अगला क्या यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाना चाहिए? तो यहाँ पे अगर ड्राइंग रूम होगा तो व्यक्ति वही बात प्रॉफिट और गेन्स से रिलेटेड बातें करेगा, इच्छा पूर्ति से रिलेटेड बातें करेगा। तो यहाँ पर ड्राइंग रूम भी अच्छा बताया गया है। और ये एक ऐसी दिशा है जिसमें कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि इस दिशा में आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाइए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमें ओवरहेड वाटर टैंक किस दिशा में बनाना चाहिए। तो आप अपने घर में अपने घर की जो सबसे बड़ी टंकी जिसको आप छत पे रखते हो उसको आप पश्चिम दिशा में रख सकते हो, यहाँ पर किसी प्रकार का दोष पैदा नहीं करती। और यहाँ पर आप पॉन्ड भी बना सकते हो। तो ये दिशा इन चीजों के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। अब यहाँ पर क्या बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर आपको बोरिंग नहीं बनाना चाहिए, या फिर यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी आपको नहीं बनाना चाहिए, वो अच्छा नहीं बताया गया है। दूसरा, यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट और गेन्स की दिशा है। तो अगर यहाँ पर टॉयलेट होगा तो आपके जीवन के अंदर आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपके प्रॉफिट और गेन्स भी यहाँ पर डिस्पोज हो जाएंगे। उसके बाद क्या यहाँ पर हम डस्टबिन रख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको डस्टबिन भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन का काम भी चीजों को डिस्पोज करना ही होता है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगा। उसके अगला, क्या यहाँ पर हमें सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए? तो सेप्टिक टैंक, टॉयलेट और डस्टबिन, इन तीनों का ही जो एट्रीब्यूट है वो सेम है, चीजों को डिस्पोज करना। तो यहाँ पर अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया तो भी आपके जीवन के अंदर इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक भी नहीं बनाना। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें शू रैक किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? क्या हम शू रैक वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में रख सकते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद आता है। कुछ लोग कहते हैं वास्तु वाले कि यहाँ पर रख सकते हैं और कुछ कहते हैं नहीं रख सकते, परंतु मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप यहाँ पर ना रखें, क्योंकि अपने आप में बहुत शुद्ध स्थान है ये। यहाँ पर एक वरुण नामक देवता होते हैं, पुष्पदंत नामक होते हैं, मतलब ये अपने आप में बहुत अच्छा स्थान है। तो यहाँ पर भी आपको शू रैक नहीं रखना चाहिए। उसके अगला, यहाँ पर आपको क्या हीटर रखना चाहिए? तो वेस्ट डायरेक्शन में हीटर भी अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट की दिशा है, और यहाँ पर अगर आप अग्नि तत्व या फिर अग्नि तत्व के साथ साथ यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से वायु तत्व की कोई भी चीज रखते हैं, यानी कि हरी या फिर लाल, तो ये दोष पैदा करती है। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज भी नहीं रखनी। तो वेस्ट दिशा में आपको इस प्रकार की कुछ चीजें जो नहीं रखनी। तो अगर आपको ये संपूर्ण वास्तु वेस्ट का समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल हम आपसे मिलेंगे अगली दिशा को लेकर, जो कि है हमारे घर के अंदर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। तो ये वाली वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कल वाली वीडियो जरूर देखना, आपको और भी ज्यादा वास्तु के बारे में पता लगेगा। और अभी तक आपने अगर इससे पहले की दिशाओं की वीडियोस नहीं देखी हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो। आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के डाउट्स होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।